नमस्कार, मैं पायल शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र के पुणे में 4 साल की बच्ची से हैवानियत के मामले में एक्शन मोड में सरकार और प्रशासन। सीएम फडणवीस और पुलिस कमिश्नर संदीप सिंह गिल ने पुलिस को दिए आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश। नसरापुर में मासूम बच्ची से दुष्कर्म की वारदात के बाद लोगों में भारी आक्रोश। सड़क पर उतरकर किया विरोध प्रदर्शन। महिलाओं ने बैनर पोस्टर लेकर किया आंदोलन। एनसीपी एसपी विधायक रोहित पवार ने किया आरोपी को फांसी देने की मांग। देश भर में महंगाई के बढ़ने के आसार। गैस के बाद पेट्रोल डीजल के दामों में हो सकती है बढ़ोतरी। सूत्रों के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की कीमत में 4 से 5 रुपए का हो सकता है इजाफा। मुंबई करों को लग सकता है महंगाई का एक और बड़ा झटका। कमर्शियल गैस के बाद घरेलू सिलेंडर की कीमतों में इजाफे का अंदेशा। सूत्रों के मुताबिक 50 रुपए महंगी हो सकती है घरेलू गैस। शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हुए बच्चू कडू पर सामना के जरिए शिवसेना युवती ने बोला हमला। कहा शिंदे गुट में शामिल होकर बच्चू ने जीते जी ले ली है समाधि। राजनीतिक करियर होगा बर्बाद। डीसीएम शिंदे की शिवसेना में शामिल होने के बाद बोले बच्चू कडू, मौजूदा सियासी परिस्थितियों को देखते हुए शिवसेना में किया प्रवेश। अब धनुष बाण के जरिए होगा प्रहार। जलगांव महानगर पालिका से आर्थिक धोखाधड़ी करने के आरोप में अटलांटा कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ केस दर्ज। गलत जानकारी देकर ठेका हासिल करने और करोड़ों रुपए के गबन का है आरोप। सीएम फडणवीस द्वारा फोन किए जाने के बाद हुई कार्रवाई। छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर फिर विवादों में आए बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के अपमान का लगा आरोप। गाड़ी में उल्टी मूर्ति लगाए जाने का फोटो वायरल। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के बाद मुंबई गोवा हाईवे पर लगा भीषण जाम। लॉन्ग वीकेंड के चलते कोकण की तरफ बड़ी संख्या में जा रहे हैं पर्यटक। कई घंटों तक जाम में फंसी रही गाड़ियां। जेट फ्यूल के दामों में हो रही बढ़ोतरी के कारण एयर इंडिया को लगा झटका। मुनाफे में हो रही कटौती के चलते एयर इंडिया अपने ऑपरेशन में कमी करने का कर रही है विचार। सूत्रों के मुताबिक घटाई जा सकती है 10% उड़ानें। महाराष्ट्र में आज से डिजिटल जनगणना की हुई शुरुआत, जिसके जरिए लोग खुद ही दे रहे हैं अपने परिवार, घर और संपत्ति से लेकर मौजूदा स्थिति की जानकारी। 14 जून तक चलेगा पहला चरण। नीट परीक्षा के चलते मुंबई लोकल ट्रेन के मेगा ब्लॉक में परिवर्तन। रविवार को नहीं लिया जाएगा ब्लॉक। हालांकि शनिवार रविवार की रात मध्य हार्बर और पश्चिम रेलवे लाइन पर रहेगा ब्लॉक। महाराष्ट्र में 12वीं की बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट किया गया जारी। 90% से अधिक छात्र हुए पास। लड़कों के मुकाबले लड़कियों ने मारी बाजी। नागपुर समेत महाराष्ट्र के विदर्भ में अगले 3 दिनों तक बेमौसम बारिश के आसार। मौसम विभाग ने आंधी तूफान के साथ बारिश का जारी किया अलर्ट। शुक्रवार को हुई बारिश के बाद आज तापमान में आई गिरावट। मुंबई में जन्म प्रमाण पत्रों को लेकर बड़ा घोटाला आया सामने। बीजेपी नेता किरीट सोमैया का बड़ा दावा। बीएमसी ने की 87,149 जन्म प्रमाण पत्रों को रद्द करने की तैयारी। मुंबई में ट्रैफिक नियम उल्लंघन पर आरटीओ की सख्ती। जनवरी 2025 से अप्रैल 2026 के बीच 5,506 ड्राइविंग लाइसेंस किए गए निलंबित। मुंबई सेंट्रल क्षेत्र में हुई सबसे ज्यादा कार्रवाई। मुंबई से अयोध्या के बीच 5 मई से साप्ताहिक अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू। पुश पुल तकनीकी और कवच सिस्टम से लेस ट्रेन आम यात्रियों को देगी किफायती और सुरक्षित सफर। गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों को राहत देने के लिए रेलवे ने की बड़ी घोषणा। वेस्टर्न रेलवे ने मुंबई से इंदौर, गोरखपुर और वटवा के लिए शुरू की स्पेशल ट्रेनें। पश्चिम रेलवे के सीपीआरओ विनीत अभिषेक ने दी जानकारी। मुंबई के पायधुनी इलाके में तरबूज खाने से 4 लोगों की मौत मामले में बड़ा अपडेट। एफडीए की जांच में हुआ खुलासा, तरबूज में नहीं थी कोई मिलावट। विस्रा में मार्फिन मिलने और टिश्यू के हरे पड़ने से गहराया केस। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने के बाद संजय राउत ने सरकार पर कसा तंज। कहा पीएम मोदी के काल में जब तक नहीं होती वोटिंग तब तक रहता है सब कुछ ठीक। अब एलपीजी और यात्राएं हो जाएंगी महंगी। मुंबई के पवई में हिट एंड रन का मामला आया सामने। बीएमसी के मजदूरों को तेज रफ्तार टेम्पो ने मारी टक्कर। घटना में 3 लोग बुरी तरह घायल। फरार चालक की तलाश में जुटी पुलिस। जम्मू कश्मीर के जम्मू से श्रीनगर के बीच वंदे भारत ट्रेन की हुई शुरुआत। घाटी में जाने वाले पर्यटकों को मिलेगा फायदा। साथ ही पर्यटन बढ़ने से स्थानीय लोगों को मिलेगा रोजगार और बढ़ेगा व्यापार। आप छोड़कर बीजेपी में शामिल राज्यसभा सांसद संदीप पाठक की बढ़ी मुश्किलें। संदीप पाठक के खिलाफ 2 एफआईआर हुई दर्ज। महिलाओं के खिलाफ दुर्व्यवहार और भ्रष्टाचार के मामलों में हुई यह कार्रवाई।
यूपी में 2 चरणों में होगी जनगणना। 22 मई से 20 जून 2026 तक होगा पहला चरण और फरवरी 2027 में होगा दूसरा चरण। पहले चरण में होगी मकान सूचीकरण और मकानों की गणना और दूसरे चरण में होगी जनसंख्या की गणना। पश्चिम बंगाल में मतगणना पर्यवेक्षक विवाद पर टीसीएम को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। पर्यवेक्षक पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्शन कमीशन को अधिकारी चुनने का है अधिकार। टीएमसी की ओर से दायर की गई थी याचिका। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए N24 न्यूज। साथ ही N24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले।